सर, वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो आप लोगों की लगभग 75 दिनों से लड़ाई चल रही है, 80 दिन हो गए आज पूरे, उसमें सुदेश गोयल जी के नाम को लेकर बड़ी चर्चा है। उनको आंदोलनजीवी कह के पुकारा गया, जो कि आपके प्रदर्शन में भी आई थी। हालांकि एक ऑफिसर्स की वो बीबी हैं, पहले ORP के लड़ाई में साथ में थी। तो जी बताइए कि आपके आंदोलन पे कैसा प्रभाव डाला उन्होंने? ऐसा जी, देखो पहली बात वो अफसर की औरत है, ठीक है। हमारे धरने पर उसका काम ही नहीं है, क्योंकि वो तो खाली ऑफिस का देखने के लिए पहले भी आई है। वो पहली बात नहीं आई हमारे, वो अपना अफसरों का करा के जवानों का उल्टा काम करके पैसा खा के चली गई, ठीक है। आप उसको तो देखो लंदन जी, किसान आंदोलन में देखो आगे मिलेगी, पहलवानों के में आगे मिलेगी, हमारे में आगे मिलेगी। जब वो एक अफसर की बीवी है, हमारे लिए कुछ नहीं है, इधर किसने काम काम होते मेरे जवानों, वो तो मतलब हम तो इधर चाहते ही नहीं है उसको बिल्कुल, क्योंकि वो अफसर क्या करती है, वो तो काम का पॉइंट बनाने के लिए आती है इधर, ठीक है। हमने 2 दिन पहले सुदेश जी का इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब पहली लड़ाई थी वो आरोपी की, तो मैं लगातार 6 महीने तक भूख हड़ताल किया था, सिर्फ पानी पीकर रहती थी और यहीं के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो उसका फायदा लेगी ना, हमारे को क्या दिया उसने, उसका फायदा वो लेगी, उधर से वो पैसे खागी, उधर से अपने अफसरों की पेमेंट वाली जनरल सतबीर के साथ, जनरल सतबीर और वो एक ही चीज़ है हमारे लिए। जवानों के मुद्दे हमारे का तो कुछ मुद्दा ना उठाया उसने, अभी किसने आती है वो क्या मुँह दिखाती है मेरी सब, उसको आना ही नहीं चाहिए। वो तो अफसर की बीवी है और अफसर के लिए ही रहे, बस हमारे लिए कुछ नहीं है ना, हम उसको मानते हैं ना हम धरने आने देंगे ना, हमारे को चाहिए। हमसे तो जब हमने उनका ज्ञापन और जो भी उनसे वार्ता करते हैं, तो वो कहते हैं कि इनकी लड़ाई भी मैं लड़ रही हूँ, इसीलिए यहाँ आई थी और पहलवानों में भी गई हूँ। ना पहलवानों में ठीक है, जाओ कोई बात नहीं, आप में अनुमति नहीं है। ना हमारे इधर नहीं आएगी वो, हमारे साथ तो उन्होंने गद्दारी की है और हम उसको इधर नहीं आने देंगे, ठीक है। उसको आना भी नहीं चाहिए। एक लेडीज है, इसे धक्के मार के नहीं निकाला, आदमी होता तो हम धक्के भी मार देते उसको, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। डिसिप्लिन है, वो एक लेडीज़ के साथ वो हमारी एक माँ बहन जो भी लगाओ इज्जत करते हो, ठीक है। तो हम इस माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारे इधर आने की कोशिश मत करिए, जो तेरी पहले कर लिया तूने कर लिया, ठीक है। हम बकावे मांगे थे पहले, ईग नहीं आओगे। तो आप भी मानते हैं कि सुदेश जी यहाँ पर आंदोलनजीवी हैं? जो मीडिया कहती है, मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक ने, सुधीर चौधरी ने आधे घंटे के एपिसोड चलाया कि ये तो आंदोलनजीवी है जी, हर प्रोग्राम में आगे रहती है। अरे वो तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो दिखाई दे रहा है सबको, पूरे हिंदुस्तान को दिखाई दे रहा है। मेरे अकेले करने से क्या होता है, वो तो है कोई शक ही नहीं है उसको, पूरा हिंदुस्तान जानता है उसको। कई बार फोटो में आता है, इसको पहचाना कौन है, ये देखो वहाँ थी, यहाँ भी थी, वहाँ भी थी, उसको सब जानते हैं। वो किसान आंदोलन में थी, पहले वो RP में भी थी। हाँ जी, हर जगह वो, और आप में भी आ गई। हमारे में आ गई, हमारे में तो वैसे ही खान खाओ, उसका कोई नहीं। जब हमारे साथ इतनी गद्दारी करती है, एक अफसर की औरत है, हमारे पास किस लिए आती है? हमारा क्लियर कट है, अफसर हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि अफसरों ने हमारा बहुत गला काट दिया है। हमारे भी एक अच्छे अफसर है, ऐसा नहीं है। एक मैं मेरे अफसर की बताऊँ, मेरे पास घर में आया एक अफसर, बहुत ही बढ़िया अफसर है, निहायत ही मेरा उसका भाई जैसा है, लेकिन वो हमारा उत्तराखंड का अध्यक्ष था। वहाँ पे उसके ऑफिस को तोड़ लगा दिया, बोले जी आप जाइए, आप हमारे अध्यक्ष नहीं हो अभी। तो हमारे अंदर तो इतना गुस्सा है अफसरों के लिए ना कि आप पूछो मत। और वो तो एक अफसर की बीवी है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक लेडीज़ थी, इसलिए हमने उसकी शर्म कर दी, नहीं तो हम धक्के मार के भेजते उसको यहाँ से। और अभी भी हम उसको हाथ जोड़ के बोलते हैं हमारे आंदोलन में नहीं आए। हमारी ये अपील है आपसे। जब मीडिया उनसे बात करते कहते कि ये आंदोलन भी मेरा ही है और पहलवानों का भी, दोनों आंदोलन मेरा है। यह पहलवान का होगा, मानता हूँ, लेकिन हमारा आंदोलन में सुदेश गोयल का ना कोई रोल है, ना था, ना होगा। पहले था जनरल सतबीर के साथ, वो हमारे साथ गद्दारी करती, वो हमारा सब कुछ खा गई। अच्छा, अगर वो आंदोलन में आना पसंद करती हैं, अफसर की बीबी होना क्या कोई गुनाह है? अगर आपकी मदद कर रही है तो आने दीजिए। हमारी मदद कहाँ की उसने? मदद करती तो हमारे साथ तो रोड पर नहीं आना पड़ता हमारे पास, वो तो जनरल सतबीर के साथ मिली हुई थी, अपना काम करवागी। अभी हमारे पास किस लिए आती है? हमारे साथ इतनी गद्दारी करवा के फिर हमारे साथ आ रही है वो। आगे आप मंचों पे आने नहीं देंगे उन्हें? ना। अगर वो आकर समर्थन करती है तो क्या कहेंगे आप? हमारे को समर्थन नहीं चाहिए।
वापस कर देंगे। वो पहले भी तो समर्थन दिया, अभी क्या करेगी वो? पहले जो हमारे साथ ऐसा कर दिया तो अभी क्या आप सोचते हो हमारा भला करेगी वो? आप तो फिर आज तक वाली भाषा बोल रहे हैं कि आंदोलन जीवी हो गई वो भी। वो है ही। मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देश बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा थी, ये तो देश बोल रहा है, मैंने देखा भी है उसको। अच्छा चलिए, सुदेश जी को आपने मना कर दिया। इसी मंच पर अभी एक हफ्ते पहले आपके ही सेना से एक बड़े अधिकारी थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आए यहाँ पर पहलवानों का समर्थन किया, लंबे लंबे भाषण दिए और यहीं से गुजर गए, लेकिन पलट करके भी आपके आंदोलन को देखा नहीं। और जब मीडिया ने हमने सवाल पूछा तो कहा कि नो कमेंट। नहीं, ये बताओ जो हमारे साथ है इतना बुरा कर रखा, हमारे साथ नहीं किया, हमारे बच्चों के साथ किया, हमारे बच्चों के साथ किया, ठीक है। पहले तो ये बोलते रहते हैं, जनरल सतबीर भी देखो मूछों वाला नहीं है, वो जो कुत्ते की तरह मतलब भीख के आ जाता है, एकदम नीचे हो जाती है उसकी, वो क्या बोलते हो, जीडी बख्शी चलाता, मेरे जवान मेरे जवान। उधर सतबीर भी बोलता था मेरे जवान मेरे जवान। तो कतार का है, एक भी नहीं है, कपड़ा ले गए चले गए, हमारे को रोड पर छोड़ गए। और ये तो अरे क्या वीके सिंह है जनरल, देखो वो अपने लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए कोर्ट में चला गया, अन्ना हजारे को मंत्री बनने के लिए साथ में ले लिया, अभी बेचारा अन्ना हजारे भी चला गया, उसको ही भूल गया। और हमारे साथ भी गद्दारी कर रहा हूँ। देखो हमारे बंदे मिलने के लिए गया, लेकिन से मिला भी नहीं, फिर उसको ये नहीं पता कि सैनिकों ने तेरे को एमपी बनाया था और सैनिक ही तेरे को भी नीचे डालेंगे। ठीक है, अभी आज 2024 सारी जनरल वीके सिंह को दिखाएंगे हम। अच्छा, पहलवानों के समर्थन में तमाम आर्मी के बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, जनरल सतबीर और तमाम और भी अधिकारी हैं, आते हैं, यही बगल में आपके मन सजा है, समर्थन होता है, बड़े बड़े भाषण होते हैं, बगल से गुजर जाते हैं, आपकी तरफ पलट के देखते नहीं है। ऐसा दुर्भाव क्यों हो रहा है? कम से कम वार्ता कर ले, हाथ में तो उनके नहीं, कम से कम बात तो कर ले कि इतने दिनों से बैठे हो। वो किस मुँह से करेंगे ये बताओ ना आप? वो मुँह करने लायक बात ही नहीं है। जो हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी, आप मेरे साथ गद्दारी करोगे फिर मेरी आंखों बात मिला लोगे आप? मेरे आगे इधर बोलोगे, यहाँ तो उनको धक्के मिलेंगे, इधर ठीक है गाड़ी मिलेगी, क्योंकि गद्दारी वाले को तो यही होता है कि चीज़ होती है, बाकी और नीचे तक तो मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन उनको धक्के मिलेंगे इधर आगे। तो किस मुँह से आ सकते हैं? वो नहीं आ सकते हमारे पास। अच्छा, सुनने में एक चीज़ और आया कि जिस दिन आपके 100 दिन पूरे हो जाएंगे आप एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं जो कि ऐतिहासिक होगा, क्या है वह? वो हमारी जो अभी एक कमेटी बनी है ना इधर फ्रंट वाली, वो बताएगी, हम तो वो 30 दिन काल करेगी। बाकी मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, 20 फरवरी को हमारे पास तकरीबन 50,000 के आदमी आए थे। अब की बार हमारे 5 लाख से कम नहीं होंगे जिस दिन हमारे ये फ्रंट, जिस दिन 100वां दिन पूरा होगा। हाँ, फ्रंट बोलेंगे हमारे को, ऑर्डर हमारा नहीं है, हमारा ऑर्डर फ्रंट का। जिस दिन हमारे को फ्रंट बोल देगी ये करना है वही करेंगे, और 5 लाख से कम आदमी नहीं होंगे हमारे, दिल्ली जाम हो जाएगी। मतलब ये खुली चेतावनी है पूर्व सैनिकों की, आने वाले समय में 5 लाख सैनिक इकट्ठे होंगे दिल्ली की सड़कों पे। बिल्कुल जी, ये तो मोदी जी को देख लेना चाहिए, वो क्या रहे अभी 3% को तू इतना काम कर गया, 3% को तू 90% पैसे देगा, 97% को तूने 10% पैसे दिए हैं, तो बच्चे तो हमारे ही हैं 97% के, और ये तो वोट डालने में नहीं जाते 3% वाले तो, वो तो हम दिखाएंगे 2024 में। यदि हमारे साथ न्याय नहीं किया तो न्याय करेंगे तो फिर देखेंगे जो भी होगा। 5 लाख सैनिक क्या पूरी दिल्ली को एकदम जाम कर देंगे? क्योंकि जंतर मंतर की तो कैपेसिटी है नहीं 5 लाख की, क्या पूरी दिल्ली जाम होगी? दिल्ली जाम होगी, कोई शक नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमारे यूनाइटेड फ्रंट बोल देगी कि भाई ये है, उधर गारंटी से दिल्ली जाम होगी। हाँ, क्योंकि अभी लोग जाग चुके हैं। आपने 30 तारीख का भी देखा होगा, हमारा 3 तारीख का भी देखा होगा, कैसे 1-2 किलोमीटर तक लाइन नहीं टूट रही है। अभी वो 20 फरवरी वाली बात नहीं रही है, अभी हमारे अंदर वो आ गए, वो मतलब क्या भूचाल आ गया। अरे खोजी बोलता रहे तो भूखे हैं, बोलते थे काल बुलाओ और हम आएंगे, वो तो बोल रहे हैं काल बुलाओ, काल यही नहीं बता रहे अभी तक, कोई नहीं छोड़ा। हमने छोटे छोटे शहरों की कवरेज की, हमने छोटे शहरों में देखा कि जो कॉल थी आपको सांसदों को लेटर देने का, उसमें हजारों की संख्या में सैनिक झंडे के साथ सड़कों पर निकले थे, बड़े बड़े मार्च हुए थे। तो क्या कहीं ना कहीं ये चेतावनी की शुरुआत हो चुकी है? वही तो बोल रहा हूँ, हजारों में नहीं, कई किलोमीटर हमारा वो जुलूस था। आप सोच सकते हैं कई किलोमीटर में कितना होगा, और ये चेतावनी है। यदि मोदी जी नहीं माने, हमारे साथ न्याय नहीं किया तो चेतावनी है, कोई शक नहीं है। बाकी हम डिसिप्लिन है, रोज के साथ रहेंगे, कोई अनडिसिप्लिन काम नहीं करेंगे, और मोदी जी जब हमारे को कर देंगे तो हम कहीं देश के पूर्व सैनिक भी भय बिन होए न प्रीत के राह पर चल रहे हैं क्या? अब भय दिखाएंगे सरकार को।
नहीं जी, हम भय नहीं दिखाते, हम तो अपना हक मांगने 5 लाख भीड़ आएगी तो भय तो पैदा होगा। वो अपना हक मांगने के लिए आएंगे, भय दिखाने के लिए नहीं आएंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो टेढ़ा तो करना पड़ेगा। 5 लाख टेढ़ी करेंगे, क्या दिक्कत है? तो आप 24 में करेंगे ना फिर। अच्छे ऐसे तो देखो हमारे को इधर आगे मार भी देगा तब भी नहीं बोलेंगे हम तो डिसिप्लिन आदमी है। और फिर हमारा हक है, हम मांगने के लिए तो आ सकते हैं। 5 लाख के आगे 10 लाख नहीं आएंगे, ऐसे बात नहीं तो। आप सेना के पूर्व सैनिकों की यही बात अच्छी लगती है कि आपसे कितने भी सवाल करो आप कहते हो कि हम डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे जी। 80 दिन हो गया, 1080 दिन हो जाए, हम तो अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। नहीं भटकेंगे जी, बिल्कुल। हम बताया ना, हम तो पैदाइशी डिसिप्लिन है और हम डिसिप्लिन में ही रहेंगे। या हमारे को मारो पीटो कुछ भी करो, हम तो हाथ जोड़ लेंगे उनसे। मतलब बस वही है कि हम शांतिपूर्वक कार्य करेंगे, सत्याग्रह का आंदोलन अपनाएंगे। सरकार मानी तो ठीक है, नहीं तो 24 में क्या? बैठे हैं 24 में क्या? जब तक जिएंगे जब तक रोड पर 24 में क्या? दिखाएंगे, 24 में दिखाएंगे। हमारी बातें नहीं मानी गई तो पलट देंगे। वोट की चोट। वोट का चोर। एक सवाल है, क्या पूर्व सैनिक भी अपनी पार्टी बनाकर कोई राजनीतिक दल में उतरेंगे क्या, सत्ता को चैलेंज करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, भविष्य में हो सकता है। हमारे फ्रंट वाले बताएंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप अपना दल बनाकर सैनिक चुनाव में आएंगे क्या? वो तो हमारे को फ्रंट के अध्यक्ष बन रहे हैं, सेक्रेटरी वो बताएंगे, वो उनका काम है। चलिए, एक आखिरी संदेश सरकार को आप क्या देना चाहेंगे? सरकार को ये देना चाहेंगे, हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जी हमारी मांगे पूरी कर दो। जो हमारे साथ वंचस्टिश्वर है वो हमारा पूरा कर दो। MSP, डिसेबिलिटी, विधवा पेंशन और पे फैक्टर और ये प्रीमेचर रिटायरमेंट, हमारी मेन मांगे ये है। और आपको ये और बता दूँ, एक है जो ये MSP है, रिस्क अलाउंस है, ठीक है जी। हमने कश्मीर में 90 में था, मैं जब उग्रवाद पीक में था, आगे ड्यूटी हमारी, पीछे ड्यूटी हमारे, बीच में अफसर। अभी अफसर को 15,500, हमारे को 500 तो हमारी 15,500 रिस्क अलाउंस हमारा है। बढ़ते हम वो तो आराम से बैठते हैं, गोली यहाँ कैसे लगेगी, पीछे से लगेगी, उनको लग नहीं। और आप ये रिकॉर्ड भी देखो ना, अफसर कितने बढ़ते ही नहीं। क्या कर रही है तो कर गया। अभी भी कितने कांड हो लिए हमारे, उसमें जवानी तो मरे होंगे, उनको रजौरी में या कहीं भी अभी जो भी हुए जवानी तो मरे अफसर को, और उनको 15,500 दे दिया, हमारे को 500। अरे रिस्क तो हमारा है, जान उनका है, वो इसी में ठहरे रहते हैं। चलिए, आपकी यही मांगोगे कि जिसका रिस्क ज़्यादा है उसका अलाउंस भी ज़्यादा हो। हाँ जी, चलिए, धन्यवाद।